मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जो कि 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था। वह 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का था। ट्यूशन के समय पर वह हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था। एक दिन वह सीधा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैडम मैं आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे दिल की तसल्ली तक खुश कर दो। मैं प्रेम को छोटा समझकर उस पर हंस पड़ी। तब उसने बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के खत्म होने तक पूरे जोश में मेरा नाम नेहा है और मैं घर पर ही ट्यूशन चलाती हूँ और 10वीं तक के लड़के लड़कियाँ मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं हर महीने के 10,000 रुपया कमा रही थी, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हजारों रुपयों में भी मैं अपना घर ठीक से चला नहीं पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वही ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे ट्यूशन में एक 60 साल का व्यक्ति अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वह व्यक्ति बड़ी ही महंगी गाड़ी में मेरे घर पर आया था और उसकी जीवन शैली भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह थी। उस व्यक्ति की यह शान देखकर मेरी आंखों में चमक गई। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो वह बोले, मैं दीनदयाल हूँ और मैं अपने पोते को आपके पास ट्यूशन के लिए लाया हूँ। मेरे मन में यह सवाल उठ रहा था कि वह व्यक्ति इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर के ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वही अपने सवाल का जवाब मांगा तो इस पर उन्होंने कहा, मैडम अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं, तो सुनिए, वह 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है। पिछले 2 साल से वह बार बार 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक छात्र से आपका नाम सुना था, कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकती वह एक साधारण व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप यहाँ पढ़ने से मेरा पोता इस बार जरूर 10वीं पास करेगा। दीनदयाल की बातें में मुझे सच्चाई नजर आई और मैंने उनके पोते का एडमिशन कर लिया। उस दिन से ही वह मेरे पास पढ़ने के लिए आया करता था। मैं बाकी छात्रों से महीने के 2,000 रुपया लिया करती थी, लेकिन दीनदयाल से मैंने उसके पोते की ट्यूशन फीस 3,000 रुपया बताई। इस दिन से उन्होंने मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उसके लिए तो 3,000 रुपया मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैं अमन को पढ़ाना शुरू किया तो वह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर दिखा। उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। 2 दिन तक यही चलता रहा। तभी तीसरे दिन दीनदयाल अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन में आए। मैंने उनसे कहा आपका पोता पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। 3,000 रुपया में मेरा काम नहीं चलेगा। आपके पोते पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको महीने के 10,000 रुपया देने होंगे। दीनदयाल ने कहा कि मैं तुम्हें 20,000 रुपया दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसीलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कर दी थी। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन खत्म करके अपने घर पर चले जाते थे, लेकिन अमन 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेले ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे छात्र चले गए तो मिस थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई। जब किचन में से बाहर आई तो मैंने देखा कि अमन मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ से मोबाइल देखा तो मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वह सामान्य नहीं था, बल्कि बहुत ही महंगा फोन था। 17 साल के लड़के के हाथ पर 1.5 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गई। अमन बहुत ही जिद्दी था। यह मुझे उसी दिन समझ में आया जब मैं उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए जिद करने लगा। इसी खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और अमन की नजर अचानक ही गलत जगह पर टिकी। उसकी नजर को समझते ही मैंने उसे उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत ही अपनी ओढ़नी संभाली। मैं अमन का छोटा समझती थी, लेकिन उसने बच्चों जैसा कोई भी अंश नजर नहीं आया। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कहा ट्यूशन खत्म हो गई है, अब घर जाओ। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर मुझसे गलती हो गई है। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श मुझे किसी भी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह मेरे पास बैठा था। तभी मेरा पति घर आया। मेरे पति ने हमारी और ज्यादा धन नहीं दिया, क्योंकि वह अमन को एक छोटा लड़का समझता था। जब अरमान घर आए तो मैंने उनका उतरा हुआ चेहरा देखा।
मैंने अमन से कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। अमन ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अरमान से पूछा, अरमान क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर वह बोले कि इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई है, इस हफ्ते इस महीने कट गई है। उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर मैंने उनको अपनी अलमारी में से 10,000 रुपया निकाल के दिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही अरमान ने मुझे गले से लगा लिया। जब उसने मुझे गले से लगाया तो मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर गई, जहाँ मुझे अमन दिखा। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, अमन तुम यहाँ? तब वह अरमान के सामने हिचकिचाता हुआ बोला। अमन ने कहा, टीचर मुझे मैथ्स का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुक गया था। तब अरमान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं अमन को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की नजरों में क्या आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही अमन ने कहा, गणित मैं कल समझ लूंगा, और फिर वह घर चला गया। अगले दिन अमन एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 तक रुका। उसे मैं थोड़ा सा अभ्यास देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीद कर लाऊंगी। अलमारी देखी तो वहाँ केवल 55,000 थे। कल 30,000 जमा कराए थे, जिनमें से 10,000 में अरमान को दे दिए थे, बाकी 15,000 कहाँ गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक ही अमन वहाँ आ गया और उसने आंसू पोंछे। उससे पूछा कि क्या हुआ। मेरी समस्या सुनकर अमन ने अपने बैग से 20,000 निकाल कर लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैंने भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन अमन ने मुझे कुछ अलग ही तरीके से पकड़ा था। उसका स्पर्श गलत जगह से हो रहा था। जब अचानक ही मुझे उसका ऐसा स्पर्श महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अमन अब छोटा नहीं रहा। मैंने तुरंत उसे दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नजर देखी तो मैं हैरान हो गई। मैंने उससे पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद से अमन मुझे और भी ज्यादा चिपकने लगा था। वह मुझसे हंसकर और खेलकर बातें करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी तो अमन की नजर फिर से फिसल गई। वह मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नजर अमन पर थी। वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है, उसी के साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रखा था, क्योंकि वह मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने उसे मेरे साथ समय बिताने का भी हक नहीं था। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो अमन ने मुझे अपना ATM कार्ड दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक ना करूं। मेरी सुंदरता देखकर वह मेरी मदद कर रहा था, यह मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज्यादा था। मुझे भी इसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देना था। एक दिन शाम को अमन के दादाजी उसे लेने आए थे। तब उन्होंने कहा, आपके पास मैं अमन की ट्यूशन लगाकर सही निर्णय लिया है, क्योंकि उसे ट्यूशन में आने की बहुत ज्यादा चाहत होती है। अमन को पढ़ाई की चाहत थी, यह किसी और चीज की यह उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार अमन ने मुझसे कहा, टीचर आप साड़ी से भी ज्यादा छोटे कपड़ों में अच्छी लगेंगी। तब एक्स्ट्रा क्लास के समय अमन मुझे शॉपिंग के लिए मॉल में ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चलेगा तो। इस पर अमन ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो भी वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वह खुद पैसे मेरे अकाउंट में डालते हैं। दादाजी मुझे 50,000 पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर भी खर्च नहीं किया और अब मैं तुम पर खर्च कर रहा हूँ। अमन का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीने भर काम करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलते थे और अमन की पॉकेट मनी है 50,000 थी। उसके पॉकेट मनी होने के बावजूद अब मैं उसके पैसे पर अपना अधिकार जमा रही थी। इस पर से अमन मेरी इच्छा पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत ही थक गई थी। घर आते ही मैं आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी अमन मेरे कमरे में आ गया और मुझे स्नान गाउन में देखकर वह पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आकर
वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने मुझे जोर से अपनी ओर खींचा। अमन ने कहा, टीचर, मैं आपको जो चाहिए वह दे रहा हूँ, तो आपको भी तो मुझे जो चाहिए वह देना चाहिए ना। अमन ने मुझे अपने अनुचित इच्छा व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे अनजाने में अजीब ढंग से छूता था और मुझे अजीब तरीकों से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। तब अचानक उसने अपनी अनुचित इच्छा जाहिर कर दी थी। मैंने अमन से कहा, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं, तो इस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अमन मुझसे दूर चला जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली आर्थिक मदद और मेरे घर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मेरे पति की सैलरी भी कुछ पूरी नहीं हो पाती थी। हमारे 14 साल के बेटे को भी पढ़ाई के लिए उसकी मामी के पास छोड़ रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। यह सब सोच विचार करके मैंने अरमान को छोड़ दिया और अमन को वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई थी जो वह चाहता था। मुझे लगा कि अमन को इन सब बातों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी और वह क्या कर लेगा, लेकिन जब वह मेरे पास आया तो उसने किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दिया। मैं अमन को छोटा बच्चा समझ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वह हर रोज एक्स्ट्रा क्लास के समय मेरे साथ समय बिताने लगा था। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने अमन के पास ऐसी गोलियां देखी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उससे पूछा कि उसने यह ताकत बढ़ाने वाली गोलियां कहां से लाई, तो उसने कहा, पैसे फेंको तो सब कुछ मिल जाता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। अमन की यह शब्द सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ समय बिताते बिताते पहले अक्सर उन गोलियों का सेवन करता था। मैंने कई बार उसे वह गोलियां लेने से मना किया, लेकिन एक बार जब वह बिना गोलियां लिए मेरे साथ समय बिताने आया तो उसने खुद को कमजोर महसूस किया। अमन खुद को बड़ा समझता था और यह दिखाने के लिए वह सब कुछ कर सकता था। वह उन ताकतवर गोलियों का सेवन करता था। उस दिन अमन को चक्कर आ रहे थे, फिर भी उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई भी झिझक नहीं दिखाई। अमन मेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा था और मैं उसे वह खुद दे रही थी जो वह चाहता था। इन सारी बातों की मेरे पति अरमान को जरा भी खबर नहीं थी। मैंने अरमान से यह कहा रखा था कि मेरे पास 2-3 कमजोर छात्र हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। उसके माता पिता ने उस लड़के की ट्यूशन करने के लिए मुझे 10,000 फीस दी। इस सोच से अरमान सोचता है कि उसे ही फायदा हो रहा है। उसे मेरे और अमन के रिश्ते के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फोन आया। सुनीता ने मुझे फोन पर जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब उसका फोन आया तब मैं अमन के साथ अपने प्रेम में थी। अमन को चक्कर आ रहे थे और वह मेरे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन की बात सुनते ही मैं अमन को खुद से अलग कर दिया। सुनीता ने कहा, नेहा, अपने बेटे को अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी स्थिति को ध्यान में रखकर मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया है। सिद्ध जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहाँ उसने अपनी ट्यूशन टीचर पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए मेरी बहन उसे घर पर छोड़ने आ रही थी। मेरे बेटे की हरकत सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 17 साल के लड़के की अनुचित मांगे पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैं समय रहते अमन को यह सारी बातों के लिए मना कर दिया होता और उसे बिना वजह अपने प्रेम के जाल में ना फंसाया होता, तो आज मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। सिद्ध ने जो किया वह मेरे ही गलतियों का परिणाम था। मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराने के लिए ही शायद यह सब कुछ हुआ। उस दिन मैंने अमन द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट और पैसे वापस कर दिए और उसे मेरे ट्यूशन में आने से सख्त मना कर दिया। अमन द्वारा ली जा रही दवाओं का बुरा असर दिखने लगा था, इसलिए उसने इन सब से बाहर निकलने का फैसला किया था। उसको यह एहसास हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र में एक बड़ी गलती की थी। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि पिछले महीनों में मैंने जो कुछ भी किया था उसका मुझे बहुत ही पछतावा था। मैं उस बारे में अपने पति से कुछ भी नहीं कह सकती थी और न ही मैं अपने 14 साल के बेटे से नजरें मिला सकती थी। सिद्ध ने जो भी किया था वह गलत था, लेकिन मैं उसे किस मुंह से डांटती यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जो मेरे पास है उसी में खुश
रहूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़कर होते हैं संस्कार। मैं अपने बेटे को और विद्यार्थियों को संस्कार देना भूल गई थी। पैसे कमाने की धुन में मैंने अपने संस्कारों को खो दिया था। भगवान ने मेरे बेटे से गलती करवाकर मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। उस दिन से मैं अपने सिद्धि को अच्छे संस्कार देने लगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में।